एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण अव्ययभाव समास अव्ययभावश्च अव्ययभाव समास नपुंसको न अव्ययभावात् अतो अम तु अपंचमे अदंत अव्ययभाव से परे सुप का लुक न हो किंतु पंचमी को छोड़कर अन्य सुपों के स्थान पर अम आदेश हो। अधिगोपम गा पाती इति गोपा तस्मै अधिगोपम गा पाती रक्षती इति गोपा गौओं का रखवाला। गो कर्म के उपपद रहते पा रक्षणे धातु से कर्ता अर्थ में अन्यभ्यो दृश्यन्ते सूत्र द्वारा विच प्रत्यय उसका सर्वपार लोप तथा उपपद समास करने पर गोपा यह आकारांश शब्द निष्पन्न होता है। लौकिक विग्रह गोपी इति अधिगोपम वाले के विषय में। अलौकिक विग्रह अधिगोपा घी अधिगोपा घी यहाँ अधिकरण वाचक अधि अवयव का गोपा की सुबंत के साथ अवयम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र द्वारा नित्य अव्ययभाव समास होता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से अधि का पूर्व निपात होकर बनता है अधि प्लस गोपा घी। कृत तदित समासाश्च सूत्र से समग्र समास समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप घी का लुक लोप करने पर अधिगोपा रूप बनता है अधिगोपा बनता है। अव्यय भावश्च से अधिगोपा को नपुंसक लिंग मानकर ऋस्वो नपुंसक के प्रातिपदिक से द्वारा ऋस्व अंतादेश कर अधिगोप बना। प्रातिपदिक होने के कारण प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाने पर अधिगोप सु। अव्यय भावश्च सूत्र द्वारा अव्ययभाव समास अव्यय संज्ञक भी होता है। अतः अव्ययदाप सुप से सु प्रत्यय का लुक प्राप्त होने पर न अव्ययभावात् अतो अम तु अपंचम्या सूत्र द्वारा सु का लुक न होकर उसे अम आदेश हो जाता है। बन गया अधिगोप प्लस अम। अमी पूर्व से पूर्व एकादेश करने पर अधिगोपम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र है तृतीया सप्तम्यो बहुलम। अदंत अव्ययभाव से परे तृतीया और सप्तमी के स्थान पर बहुलता से अम आदेश होता है। लौकिक विग्रह कृष्णस्य समीपम। अलौकिक विग्रह कृष्ण गस उप कृष्ण गस प्लस उप अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समीप अर्थ में वर्तमान उप इस सुबंध अवयव का कृष्ण गस इस समर्थ सुबंध के साथ नित्य अव्ययभाव समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उसका पूर्व निपात हो जाता है। कृत तदित समास और उप कृष्ण गस बनता है। कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुपो धातु प्रातिपदिक द्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक अर्थात लोप हो जाता है और उप कृष्ण बनता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अशून्य रहने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाने पर बनता है उपकृष्ण सु। अव्यय भावश्च द्वारा अव्यय भाव की अवयव संज्ञा हो जाने के कारण अव्ययदाप सुप से सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु इसका बाद कर ना अव्यय भावात् अतो अम तु अपंचम्या द्वारा सु को अम आदेश हो जाता है। उपकृष्ण अम अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर उपकृष्णम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। उपकृष्णेन उपकृष्ण प्लस टा ना अव्ययभावात् अतो अम तु अपंचम्या से प्राप्त नित्य अम आदेश का बाद कर तृतीया सप्तम्यो बहुलम द्वारा टा को अम आदेश बहुलता से हो जाएगा। अम पक्ष में पूर्व एकादेश होकर उपकृष्णम प्रयोग बनेगा। टा गसी गसाम मिनात्स्या सूत्र से टा को इन आदेश
तथा आद गुण द्वारा गुण एकादेश करने पर उपकृष्णेन रूप सिद्ध होता है। इसी तरह सप्तमी एक वचन में अम पक्ष होने पर उपकृष्णम तथा सप्तमी एक वचन की विवक्षा में गी प्रत्यय करने पर उपकृष्ण गी की लशक व तदिते से गकार की संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप ई शेष रहता है उपकृष्ण प्लस ई। आद गुण से गुण करने पर उपकृष्णे सिद्ध होता है। सुमद्रम मद्रा नाम समृद्धि सुमृतम मद्रम लौकिक विग्रह मद्र आम सु अलौकिक विग्रह अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र द्वारा समृद्धि अर्थ में वर्तमान सु प्रत्यय का मद्र आम इस समर्थ सुबंध के साथ नित्य अव्ययभाव समास होता है। मद्र आम सु प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से सु अवयव की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से सु का पूर्व निपात सु मद्र आम कृतदिश समासाश्च से समास संज्ञा समास की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातो प्रातिपदिकयों द्वारा सुप आम का लुक लोप करने पर सुमद्र एक देश विकृतम अनन्यवत से सुमद्र की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत बनी रहती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में अव्ययभावश्च से विवक्षा में सुमद्र सुप्रत्यय आता है। अव्ययभावश्च से अव्ययभाव की अव्ययभाव संज्ञा अव्ययदाप सुप से सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु न अव्ययभावात अतो अम तु पंचम्या सूत्र से इसका बाद कर सु को अम आदेश सुमद्र अम अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर सुमद्रम प्रयोग सिद्ध होता है। अगला है विरिद्धि अर्थ में उदाहरण संपत्ति अभाव अर्थ में दुर्यवनम यवनानाम व्यरिद्धि दुर्यवनम यवन आम दुर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ में वर्तमान दुर्व्यव का यवन आम इस समर्थ सुबंध के साथ नित्य अव्ययभाव समास होकर बनता है यवन आम दुर अव्ययभाव समास से समास संज्ञा हो जाती है। प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम उपसर्ग से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात बनता है दुर यवन आम कृतदिश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक कयो से आम का लुक लोप हो जाता है, बनता है दुर यवन। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय बनता है दुर्यवन सु अव्ययभावश्च से अव्ययभाव समास अवयव संज्ञक होता है। अव्ययदाप सुप से सु का लुक प्राप्त होता है, लेकिन ना अव्ययभावात अतो अम तु पंचम्या द्वारा उसका बाद कर सु को अमादेश अमी और बनता है दुर्यवन अम अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप करने पर दुर्यवनम। अगला उदाहरण है निर्मक्षिकम लौकिक विग्रह मक्षिका नाम अभावो निर्मक्षिकम मक्खियों का अभाव अलौकिक विग्रह मक्षिका आम निर्मक्षिका आम निर अव्ययम विभक्ति समीप विरिद्धि अर्थाभाव सूत्र द्वारा अर्थाभाव अर्थ में वर्तमान निरअवयव का मक्षिका आम इस समर्थ सुबंध के साथ नित्य अव्ययभाव समास होकर अव्ययभावश्च सूत्र द्वारा अव्ययभाव की अवयव संज्ञा होकर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से पूर्व निपात करने पर निर्मक्षिका आम बनता है। कृतदिश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से आम का लुक निर्मक्षिका अव्ययभावश्च से अव्ययभाव को नपुंसक मानकर ऋस्वो नपुंसक के प्रातिपदिक से नपुंसक के अंत्य आकार को ऋस्व हो जाता है, बनता है निर्मक्षिक। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक होने से प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लाकर
न अव्ययभावात अतो अम तो पंचम्या सूत्र से उसे अम कर देते, बनते हैं निर्मक्षिक अम। अमी पूर्व से पूर्व करने पर निर्मक्षिकम प्रयोग सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है अति हिमम। लौकिक विग्रह हिमस्य अत्ययो अति हिमम। अलौकिक विग्रह हिम गस अति। हिम गस अति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरद्धि अत्यया सूत्र द्वारा हिम गस के अति अवयव का नित्य अव्ययभाव समास होता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम द्वारा उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम द्वारा पूर्व निपात हिम गस बनता है अति हिम गस। क तदेश समासास से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक का लोप अति हिम। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय अति हिम प्लस सु। न अव्ययभावात अतो अम तु पंचम्या से सु को अमादेश। अमी बनता है अति हिम अम। अमी पूर्वा द्वारा पूर्व रूप करने पर अति हिमम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। असंप्रति अर्थ निद्रा अति निद्रम बनता है। निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम। अलौकिक विग्रह निद्रा गस अति। निर्मक्षिकम के समान इसकी प्रक्रिया। निद्रा गस अति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरद्धि अत्यय अथाभाव अत्यय असंप्रति। इस सूत्र से असंप्रति अर्थ में अव्ययभाव समास होगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात करने पर बनेगा अति निद्रा। तदित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस का लोप अति निद्रा सिद्धि हुई। नपुंसकलिंग होने के कारण आकार का लोप करने पर अति निद्र बनेगा। सु औजस से सु प्रत्यय अति निद्र सु। न अव्ययभावात अतो अम तो पंचम्या से सु को अमादेश। अमी पूर्व से पूर्व आदेश करने पर बनेगा निर्मक्षिकम। शब्द प्रादुर्भाव हरि शब्द से प्रकाश इति हरि। लौकिक विग्रह हरि गस इति। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरद्धि अर्थाभाव अत्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। इस सूत्र द्वारा अव्ययभाव समास प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्व से पूर्व निपात होके बना इति हरि गस। तदित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक का लोप गस का लोप हो गया बना इति हरि। प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय अव्ययभावश्च से अव्ययभाव संज्ञा अव्ययदाप सुप से सु का लोप और इति हरि रूप की सिद्धि हुई।